भारत के नक्शे पर इंडियन ओशन में जहां पर एक कोने में एक ग्रेट निकोबार नाम का आइलैंड है, जहां पर एक ऐसा प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है जो भारत के भूगोल को पूरी तरीके से बदल देगा। 72,000 करोड़ की लागत से बनने वाले इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत जहां पर एक पूरा नया इंटरनेशनल एयरपोर्ट, एक इंटरनेशनल पोर्ट और एक पूरा नया शहर बनने जा रहा है। लेकिन इस चमकती तस्वीर के पीछे इस पर्यावरण के विनाश का भयानक सच छुपा है। प्रोजेक्ट के अंतर्गत इंडियन गवर्नमेंट यानी कि बीजेपी सरकार 8 से 10 लाख पेड़ काटने की तैयारी में है। यहाँ पर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के नियमों का कोई भी पालन नहीं हो रहा है और जो आदिवासी समुदाय वहाँ पर रह रहा है उसकी अनुमति तक नहीं ली गई। ये सिर्फ पेड़ पौधे नहीं है, ये पूरा एक ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है जो सदियों से खड़ा है। तो बीजेपी गवर्नमेंट इस ग्रेट निकोबार के 130 स्क्वायर किलोमीटर के एरिया को पूरी तरीके से साफ करने के चक्कर में 10 लाख पेड़ काटने के बाद प्रोजेक्ट शुरू करके अपने दोस्त अदानी और बाकी जो कंपनियां जो इस बीजेपी गवर्नमेंट को चंदा देती है इलेक्ट्रो बॉन्ड के रूप में, उसको मुनाफा करवाना चाहते हैं। तो इसका असर केवल पर्यावरण पर नहीं पड़ेगा, वहाँ की जो दुर्लभ ट्राइब्स है जैसे सोम्पेन, निकोबारिस पर उसके असर पड़ेगी, जिनका घर हमेशा करे उजाड़ दिया जाएगा। शॉकिंग और अजीब बात यह है कि सरकार इसकी भरपाई भी करेगी, लेकिन ये सारे पेड़ वो ग्रेट निकोबार में नहीं लगाए बल्कि हरियाणा में लगाएगी। कोई सेंस है इस बात की? जरा आप ही सोचे, ग्रेट निकोबार का वो घना जंगल जहां पर हर दिन बारिश होती है, क्या इसकी भरपाई हरियाणा की बंजर जमीन कर पाएगी? ये तो वैसा ही लॉजिक हो गया कि समंदर किनारे आपका घर है और वो घर तोड़ने के बाद आपको बंजर जमीन में एक टहनी पकड़ा दी जाती है। इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत 450 मेगावाट का पावर प्लांट बनेगा और ये पूरा काम पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंतर्गत होएगा, जहां पर अदानी जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों का कब्जा होगा। अब सवाल यह है कि क्या यहाँ के जानवर, यहाँ की ट्राइब्स की जगह पैसा ले पाएगा? और ये पूरा ग्रेट निकोबार आइलैंड सिस्मिक जोन 5 में आता है और ये एरिया पूरी तरीके से अर्थक्वेक प्रोन और डेंजर जोन है, जहाँ पर अर्थक्वेक और सुनामी आते जाते रहते हैं। मैं ये नहीं कहता कि विकास जरूर नहीं है, विकास जरूरी है, लेकिन क्या विकास की कीमत पूरा इकोसिस्टम होगा? विकास करना है तो चाइना से सीखना चाहिए, विकास भी कर रहा है, इकोसिस्टम का भी ध्यान रख रहा है। पूरी दुनिया गर्मी से बचने के लिए लाखों पेड़ पौधे लगा रहे और हमारी गवर्नमेंट क्या करे? एक के बाद एक सारे जंगल उजाड़ती जा रहे हैं। पहले सिंगरौली, हसदेव जंगल, ओडिशा के जंगल, अरावलीज के कुछ पहाड़ियां और अब उसके बाद ग्रेट निकोबार के आइलैंड पर।